एसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप वर्ग 9 का इतिहास इकाई 6 वन्य समाज और उपनिवेशवाद का प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। चुआड़ या चुआड़ विद्रोह के विषय में लिखें, या चुआड़ विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखें। पहले उत्तर सजाते हैं बच्चों, इससे आपको नंबर मिलते हैं। चुआड़ या चुआड़ विद्रोह कब हुआ? 1766 से 1834 तक। स्थान कहाँ है? बंगाल। अब कुछ हिस्सा झारखंड में भी चला गया है। बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानपुर आदि के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ। चुआड़ या चुआड़ का अर्थ होता है लुटेरा या उत्पाती। अन्य नाम: जंगल महल आंदोलन, भूमिज विद्रोह, पाइक विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन कौन नेता थे? जगन्नाथ पात्र, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ सिंह, सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह, रानी शिरोमणि, लक्ष्मण सिंह, बैजनाथ सिंह, लाल सिंह, रघुनाथ महतो। और किस आंदोलन में यह बाद में मिला विद्रोह? तो 1832 से 33 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया भूमिज विद्रोह में, और इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब जो है डिटेल से जानकारी देखेंगे, उससे पहले आप ये फिगर में देख सकते हैं चुआड़ विद्रोह जो है यहाँ उसकी स्मृति में रखा गया तस्वीर, और ये कहाँ है? तो मिदनापुर में। बंगाल के चुआड़ विद्रोह के विषय में निम्नलिखित वर्णन है। पहला परिचय: बंगाल के जंगल महल अब कुछ भाग पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1766 में जो आंदोलन आरंभ किया उसे ही चुआड़ या चुआड़ विद्रोह कहते हैं। यह आंदोलन 1766 से 1834 तक चला। कारण: यह विद्रोह मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा जमींदारों की जमींदारी और पाइकों की भूमि छीनने के विरुद्ध में हुआ था। नेतृत्वकर्ता: इसका नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ पात्र, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ सिंह, सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह, रानी शिरोमणि, लक्ष्मण सिंह, बैजनाथ सिंह, लाल सिंह, रघुनाथ महतो एवं अन्य जमींदार ने अलग अलग समय काल में किया। अन्य नाम: इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह और पाइक विद्रोह के नाम से भी लिखा है। चुआड़ शब्द की नकारात्मक मानते हुए राजनीतिक दलों द्वारा इस विद्रोह को जंगल महल आंदोलन के नाम से पुकारे जाने का प्रस्ताव भी किया गया था। 1832 से 33 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया भूमिज विद्रोह को चुआड़ विद्रोह की ही हिस्सा मानी जाती है। किस विद्रोह की? तो भूमिज विद्रोह की, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह के नाम से दर्ज किया है। अब चुआड़ विद्रोह के बारे में जानकारी डिटेल से अर्थात रूपरेखा किस प्रकार तैयार हुई थी। साल 1766 में जंगल महल के धलभूम और बड़ा भूम में इस विद्रोह का आरंभ हुआ। कहाँ से? तो धलभूम और बड़ा भूम, जो बाद में कुइलापाल, पातुकम, झालदा, पंचेत, बागमुंडी, रायपुर, श्याम सुंदरपुर, फूलकुसुमा, काशीपुर, मानभूम, मिदनापुर, बांकुड़ा और अंबिका नगर तक फैला। 1768 ईस्वी में धालभूम में दामपाड़ा के जगन्नाथ सिंह पात्र ने सर्वप्रथम भूमिजों के साथ विद्रोह किया। किसके साथ? तो भूमिजों के साथ। किसने? जगन्नाथ सिंह पात्र ने। दिसंबर 1769 में 500 भूमिजों ने सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह और जगन्नाथ पात्र के नेतृत्व में दलभूम और बड़ा भूम में एक बड़ा विद्रोह किया। 1770 में फिर सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह और बड़ा भूम के युवराज लक्ष्मण सिंह ने विद्रोह किया, लेकिन 1778 में इस विद्रोह को दबा दिया। ब्रिटिश सरकार ने सुबल सिंह को पकड़कर फांसी देने का विशेष रूप से आदेश दिया
और जनवरी 1770 को सुबल सिंह को पकड़कर फांसी दिया गया। चुआड़ लोगों ने मानभूम, रायपुर और पंचेत के आसपास क्षेत्रों में इस विद्रोह को तेज कर दिया था। 1774 में धलभूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुवाड़ों ने बहरागोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दीपुखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। 1782 से 84 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1787 से 1793 तक पूरे छोटा नागपुर में अशांति का माहौल था। 1792 में चुआड़ विद्रोह पातुकम बामन घाटी तक फैला। 1793 ईस्वी में भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त के बाद बड़ा भूम परगना में लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर विद्रोह किया। उन्होंने 500 चुआड़ों के साथ पूरे क्षेत्र में हंगामा किया। 1798 से 99 में दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह अपने चरम पर था। कब? 1799 में, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की सेना ने उसे कुचल दिया। जगन्नाथ पातर के पुत्र बैजनाथ सिंह ने 1798 से 1810 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1800 में माधव सिंह ने बड़ा भूम के भूमिजों चुआड़ों का समर्थन प्राप्त कर लिया था तथा 4000 भूमिजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। 1810 में बैजनाथ सिंह के हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को बुलाया गया था। वहीं साल 1799 के आरंभ में मिदनापुर के आसपास के 3 स्थानों पर चुआड़ लोग संगठित हुए, बहादुरपुर, सालबनी और कर्णगढ़। यहाँ से उन्होंने गुरिल्ला हमला शुरू किए। गुरिल्ला हमला मतलब छिपकर। इनमें से कर्णगढ़ में रानी शिरोमणि का आवास था। तत्कालीन कलेक्टर के लिखे पत्र के अनुसार चुआड़ विद्रोह बढ़ता गया और फरवरी 1799 तक मिदनापुर के आसपास के कई गांवों के सतत विस्तृत इलाके पर इनका कब्जा हो गया। मार्च में रानी शिरोमणि ने अपने किले में चुआड़ों को शरण दी। देखिए, इस आंदोलन में महिला भी आई और वो रानी साहिबा थी शिरोमणि, जहां से चुआड़ अंग्रेजी कंपनी पर हमला करते थे। हमलों और लूट का यह क्रम 1799 ईस्वी तक चलता रहा। बाद में जगन्नाथ सिंह के पोते रघुनाथ सिंह ने 1833 तक विद्रोह का नेतृत्व किया। जमींदारों, सरदारों, घटवालों, पाइकों और किसानों का यह विद्रोह 1766 से 1832 तक रुक रुक कर पूरे जंगल महल और आसपास के इलाकों में जारी रही। 1832 से 33 में गंगा नारायण सिंह ने सभी भूमिजों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहा, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह के नाम से लिखा। इस प्रकार ये कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताइए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।